गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूतिया गांव। यह गांव अभी अपने हरे भरे खेतों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस गांव के बारे में बस डर और अंधेरे की कहानियां ही सुनाई देती थी। इस गांव की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे और कोई भी इस गांव में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी किला था जो अब वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका था। कहते थे कि यह किला एक समय गांव के सबसे बड़े राजा का महल था, लेकिन राजा की मौत के बाद किले में रहना असंभव हो गया था। किले के दरवाजों पर उकरी हुई प्राचीन कलाकृति और जंग लगी रोलिंग अब इस किले की ओर भी भूतिया बना देती थी। गांव के लोग कहते थे कि लोग सी आवाज आती थी और रातों के समय जलती हुई मछली दिखती थी। आदित्य, तुम्हें पता है आज हम भूत देखने जा रहे हैं। राकेश, मुझे डर लग रहा है यह जाने से। आदित्य और राकेश डरे हुए होते, उनके आंखों में बहुत खौफ देखने को मिलता। फिर भी वो डरते डरते बस से उस गांव में जाने की हिम्मत करते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, चल के देख लेते हैं। यहाँ जाकर हम सच्चाई का पता लगाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने कैमरा ले लिया है, हम सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ भाई, चलो जाकर देखते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, अंदर जाएंगे। डर लग रहा है, चलो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लो भाई, पहुंच गए हम हवेली के बाहर। मुझे तो अंदर जाने से तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। दोनों किले के अंदर आ गए। किले के भीतर घना अंधेरा था और दीवारों पर धूल और मोल की परत जमी हुई थी। आदित्य ने अपनी रोशनी में चारों ओर देखने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कि किसी ने किले के गेट को जोर से बंद कर दिया हो। आदित्य ने लालटेन की रोशनी में देखने की कोशिश की तो उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई दी, जिनमें से एक राजा और रानी थे। आदित्य ने ध्यान से देखा तो राजा की आंखों में जैसे कुछ अवनी लाल हो रखी थी। आदित्य और राकेश जब किले के अंदर गए, जैसे ही वो दरवाजा खोला, सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसमें अंधेरे में एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। आदित्य ने मोमबत्ती की ओर बढ़ते हुए उसे उठाया और तभी मंदिर के भीतर से एक धुआं सा निकला तो तभी अचानक मंदिर के सामने एक कटा-पटा आदमी दिखाई दिया। आदित्य और राकेश दोनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जिस रास्ते से वो आई थी वो रास्ता अचानक से बंद हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए। अब किले के हर कोने में से अजीब सी आवाज आने लगी।